धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। खबर के लिए जरूरी है वजह का होना, कारण का होना। जब कोई कारण हो तभी खबर की जाती है। मान लीजिए मर्डर हो गया, खबर करनी पड़ेगी। बलात्कार हो गया, खबर करनी पड़ेगी। लूट डकैती पड़ गई, चोरी हो गई, खबर करनी पड़ेगी। किसी नेता ने कोई बयान दे दिया, खबर करनी ही पड़ेगी। कोई राजनीतिक घटनाक्रम हो गया, खबर करनी ही पड़ेगी। लेकिन कभी कभी कुछ खबरें बेवजह भी करनी पड़ती हैं। ऐसी एक खबर से आपको रूबरू करने जा रहा हूं, जिसे सुनकर देखकर आप लोग कह सकते हैं क्या बेवजह की खबर है। तो कभी कभी बेवजह की खबर को भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। दो पहलुओं में ये बेवजह की खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें एक पहलू मैं आपको बताऊंगा कि किन किन नेताओं की पत्नियां उनसे कितने साल छोटी हैं। दूसरे हिस्से में खबर के आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से वो भाई बहन हैं जिनकी राजनीतिक जोड़ियां पूरे देश ही नहीं दुनिया में काफ़ी हद तक मशहूर हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है आपसे। अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। तो खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं कि भैया कौन कौन से नेता की पत्नियां, बीवियां जो हैं वो उनसे उम्र में छोटी हैं और कितनी छोटी हैं। तो सबसे पहले इस मामले में अगर किसी का नाम लिया जाए तो हम शुरुआत करते हैं कर्नाटक के पूर्व सीएम एच.डी. कुमारस्वामी। ये बेटे हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री। हालांकि भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार प्रधानमंत्री वाले किसी मुद्दे पे इनसे कभी कोई रिएक्शन ही नहीं लेते। मान लीजिए नरेंद्र मोदी आज जा रहे हैं बुनियाद रखने, शिलान्यास करने, नींव रखने, तो इस मामले में देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनसे ही पूछा जाए। मनमोहन सिंह से ही नहीं पूछते, वो तो एक काबिल आदमी से। एच.डी. देवेगौड़ा जो हैं वो तो चलो हिंदी भाषी नहीं है, काबिलियत पे उनके सवाल नहीं है, लेकिन उनसे भी नहीं पूछ सकते। तो ये इस भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकारों का एक स्तर है कि उन्हें चमकाएंगे तो उनकी राजनीतिक पार्टी भी चमकेगी। तो उनके बेटे हैं एच.डी. कुमारस्वामी। उनकी जो पत्नी है, जो दूसरी पत्नी है, जो उन्होंने शादी की है जिस महिला से, जिसका नाम है राधिका कुमारस्वामी, उनसे 27 साल छोटी है। बता दें आपको, इनकी पत्नी राधिका का जो जन्मदिन है वो उस वक़्त का है जब इनकी पहली पत्नी से, यानी कि कुमारस्वामी की अपनी पहली पत्नी से शादी हुई थी। यानी कि इनकी बेटी की उम्र के बराबर ये हो जाती हैं शादी के हिसाब से, लेकिन 27 बरस इनसे छोटी हैं। पहली पत्नी आशा देवी की मौत के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम की, यानी कि दिग्विजय सिंह की। राजा दिग्विजय सिंह यानी कि दिग्गी राजा की बात कर लेते हैं। पहली पत्नी की मौत के बाद दिग्विजय सिंह ने पत्रकार अमृता रॉय से शादी की, और अमृता रॉय जो हैं वो दिग्गी राजा से जानते हैं कितनी छोटी हैं, लगभग 25 साल छोटी हैं। यानी कि एक लंबा अरसा होता है। आगे अगर हम चलें तो रामविलास पासवान की बात कर लेते हैं, जिनको लालू प्रसाद यादव मौसम वैज्ञानिक बताते हैं। सरकार जिसकी रहे उसी तरफ पहले से इनको आभास हो जाता है, कुर्सी पे चिपके रहना। ये उस तरीके के दलित नेता हैं जो दलितों की राजनीति करते हैं, लेकिन सत्ता के लिए ये हमेशा चले उन लोगों के साथ जाते हैं जो दलितों के खिलाफ राजनीति करते हैं। RSS की मैं बात कर रहा हूँ, BJP की मैं बात कर रहा हूँ। कुर्सी बहुत प्यारी, रामदास अठावले हूँ, ये हूँ, हमेशा कुर्सी से चिपके रहने का शौक है। तो इन्होंने जो अपनी दूसरी शादी की थी वो 1983 में की थी। रीना शर्मा नाम की महिला से इनकी वो दूसरी शादी हुई थी, और उस वक़्त जब इन्होंने शादी की थी उस वक़्त रामविलास पासवान से रीना शर्मा 19 साल छोटी थी। अब ये देखिए किस तरीके का फ़र्क है। सबसे टॉप पे 27 साल कुमारस्वामी का, फिर दिग्विजय सिंह का 25 साल, फिर उसके बाद रामविलास पासवान का नंबर 19 साल। अब फिर पूर्व सीएम को पकड़ लेते हैं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम का नाम है जी देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी है अमृता, वो उनसे 9 साल छोटी हैं। एक लंबा उनके बीच भी गैप है। वैसे देश में ऐसे बहुत कम नेता मिलेंगे, जैसे आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर, उनकी पत्नी अंजलि उनसे 5 साल बड़ी है। ऐसे जियाले बहुत कम पैदा होते हैं। महिलाओं के मामले में लोगों की अजीब सी मानसिकता है, कम उम्र की महिला लड़की शादी करने के लिए चाहिए। पता नहीं क्या कल्चर है, लोगों के दिमाग में क्या घुसा हुआ है वो जानते हैं। लेकिन आप जो है ऐसे मामले में सचिन तेंदुलकर को देख सकते हैं। बात कर लेते हैं बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की। उनकी पत्नी राबड़ी देवी है। दुनिया में उनको कौन नहीं जानता है, खुद सीएम रह चुकी हैं। पति हो तो भाई साहब लालू प्रसाद यादव जैसा, चाहे अपनी पत्नी अंगूठा टेक हो
इसे कहते हैं लोगों ने खूब ताजमहल बनवाए होंगे अपनी पत्नी के लिए, लेकिन इस मामले में मैं सलाम करता हूं साहब लालू प्रसाद यादव को, अपनी पत्नी को भाई साहब मुख्यमंत्री बनवा दिया। हम भी अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो कुछ करेंगे, ऐसा सोचेंगे। खैर, तो ये राबड़ी देवी जो हैं उनसे 11 साल छोटी हैं। तो ये हुआ खबर का पहला हिस्सा, जिसमें आपके सामने रखा कि किन नेताओं की पत्नियां उनसे छोटी हैं या कौन से नेता अपनी पत्नी से उम्र में ज़्यादा बड़े हैं। चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। अब पति पत्नियों की बात हो गई, अब इसके बाद कुछ राजनीतिक भाई बहनों की जोड़ियों की बात कर लेते हैं। तो ऐसी 5 जोड़ियां चुनके धाकड़ खबर आपके लिए लाया है, आपके सामने रखने जा रहा है। इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, देश ही नहीं पूरी दुनिया में ये जोड़ी मशहूर है और इन दोनों की राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग के अलावा घरेलू और पारिवारिक अंडरस्टैंडिंग भी दोनों भाई बहनों में खासी देखी जाती है। ये अलग बात है कि बीजेपी के बेगैरत, बेशरम और बेहया नेता भाई बहन के रिश्ते को भी दागदार करने से नहीं चूकते हैं। दिमाग में मानसिकता जब गंदी हो सकता है अपनी बहनों को लेकर उनके दिमाग में गंदगी होती हो, तभी दूसरे की बहन पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, तभी जाते हुए भाई बहन के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, तभी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में ऐसा कैसे बोल देगा भाई। वो होगा ना उसके आसपास ऐसा, तो उसी मानसिकता का आदमी जो होगा वैसे ही बात करेगा। आप किसी गांव में किसी शराबी को ले जाओ, वो छोड़ दो बस उसको, थोड़ी देर बाद वो ये पता चला लेगा शराब कहाँ बिक रही है। किसी जुआरी को ले जाओ किसी गांव में, मत बताओ उसको जुआ कहाँ खेला जाता है, 10 मिनट बाद ढूंढ लेगा। तो जिसकी जो तलाश होती है ना वो ढूंढ लेता है। अब आगे आपके सामने रखते हैं विजय बहुगुणा, पूर्व सीएम रह चुके हैं उत्तराखंड के, कांग्रेस के टिकट पर फिलहाल बगावत करके और बीजेपी में जा चुके थे कई सारे विधायकों को लेके और अब वहीं पड़े हैं। उनकी बहन है रीता बहुगुणा जोशी। ये बहन भाई की जोड़ी राजनीतिक तौर पर काफ़ी मजबूत मानी जाती है, इनकी खासी पहचान है। रीता बहुगुणा जोशी भी वर्तमान समय में सांसद हैं और इसके अलावा वो अभी हाल फिलहाल में जब वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गई थी तो आदित्यनाथ योगी की सरकार बनी, उसमें वो कैबिनेट मंत्री भी रही थी। लेकिन जो है पसंद नहीं आ रहा था उनका वहाँ मंत्री रहना। उन्होंने कहा भैया ऐसे रिज़ाइन कर दो, सांसद लड़ लो। और सांसद बनने के बाद मोदी सरकार ने तो ना मंत्री बनाया जी, ना बनाते। मोदी सरकार ने तो आदित्यनाथ योगी को भी नहीं मंत्री बनाया। 2014 में मोदी सरकार बन गई थी, आदित्यनाथ योगी 5वीं बार सांसद चुन के आए थे, लेकिन 3 साल तक बैठे रहे। जब उन्हें लगा भाई साहब ना तो वहाँ मंत्री बना रहे, अब यहाँ मैंडेट आ गया है, अच्छा खासा जनमत मिल गया 312 सीटों का, यहाँ भी मुझे मुख्यमंत्री ना बनाने के, उन्होंने गाड़ दिया झंडा, मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा ना पार्टी में बगावत करूंगा। सबने कहा भैया ये तो आदमी मानने का ना, बना दो इसी को, इसके साथ 2 डिप्टी सीएम और चिपका दो, चलो कोई बात नहीं। तो अब आगे अगर चलें तो आपको महाराष्ट्र लेके चलते हैं। एनसीपी नेता शरद पवार को आप जानते होंगे, उनकी बेटी सुप्रिया सुले काफ़ी जाना पहचाना चेहरा हैं वो, और उनके चचेरे भाई अजीत पवार जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के, इस बार भी डिप्टी सीएम हैं। उनके बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बताई जाती है और ये दोनों राजनीतिक पटल पर एक भाई बहन वाले जोड़ी में काफ़ी मजबूत नज़र आते हैं। बिहार आ जाते हैं जी। बिहार के सीएम राबड़ी देवी का फिर से जिक्र कर लेते हैं। उनके भाई साधु यादव गोपालगंज से सांसद रहे हैं, यानी कि दोनों बहनों भाई के बीच में जो एक राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग थी वो दिखाई देती थी। आज शायद पारिवारिक मामले भी इनके बीच ऐसा बताया जाता है कि नहीं रहे हैं। आगे बढ़ें तो इन्हीं के परिवार का फिर से जिक्र कर लेते हैं बिहार का। इनके 2 बेटे हैं राबड़ी देवी के, एक तेजस्वी यादव, दूसरे बेटे का नाम है तेज प्रताप यादव। इनकी बड़ी बहन है मीसा यादव, यानी कि आप चाहे ये कह दें कि तेजस्वी यादव और उनकी बहन मीसा यादव एक राजनीतिक जोड़ी हो गई, आप ये कह दें कि तेज प्रताप यादव या उनकी बड़ी बहन मीसा यादव की एक राजनीतिक जोड़ी है। लेकिन क्योंकि एक्टिव तेजस्वी दिखाई देते हैं तो उनके नाम का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है कि तेजस्वी यादव और उनकी बहन मीसा यादव जो सांसद रह चुकी है, एक राजनीतिक जोड़ी ये भी है, इसको भी रिकॉर्ड में रखना चाहिए। कैसी लगी आपको ये बेवजह की खबर? आपको सर खुजलाने में मज़ा आ रहा है, अच्छा बुरा जो भी लग रहा है, बेबाक तरीके से जैसे आप हमेशा अपनी राय देते हैं वो ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर जी। फिर अभी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त।